हेलो फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे जो कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थे। मीन्स कुछ इंटीग्रेशन में दिया होता था और उसमें हम कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट करते थे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं शुरू करने वाला हूँ, जो कि दे रखा है इफ d/dx एंड f ऑफ x इक्वल्स टू। समझिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है, और लिखा है 4x³ माइनस 3/x4। ठीक है, एंड इसी में एक चीज़ और दे रखी है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देन हमें f(x) बताना है क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है d/dx f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x4 एंड f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देन हमें f(x) बताना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो डिफ्रेंसिएशन का यूज किया गया, कोई भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, और मैंने जिस दिन इंटीग्रेशन शुरू किया था मैंने बताया था डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, ठीक है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो d/dx कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखो इस टाइप से लिखेंगे d/dx और f ऑफ x इसका इंटीग्रेशन किया, और इस साइड में भी हमें करेंगे 4x³ माइनस 3/x⁴ और dx। ठीक है, अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर ओनली f ऑफ x बचेगा, और इस साइड में देखिएगा 4 और x⁴/4 हो जाएगा। भाई एक पावर ऐड हो जाती है और वही डिनोमिनेटर में लिखा जाता है माइनस। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 3 × 1/x4, इसे लिखा जा सकता है 3 × x⁻⁻4। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड किया जाता है। ठीक है, जो ऐड होता है वही नीचे लिखा जाता है, यानी कि 3x⁻³ यहाँ पे भी -3 बचेगा। ठीक है, इस टाइप से देखो 1 - 4 -3 होगा, यहाँ पे भी -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -1/x³ मिलेगा हमें। क्लियर, देखो x⁻³ को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे पावर प्लस हो जाएगी, और 1 को हमने ऊपर लिख लिया माइनस के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -1/x³ मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x³ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करना होगा। ठीक है, अभी हमें चाहिए f(x), ठीक है, बट यहाँ पे c है तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक कंडीशन दे रखी है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिएगा f ऑफ 2 मीन्स हमने क्या किया, x के प्लेस पे 2 रख दिया। अब देखो यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ओनली x⁴ बचेगा, तो x की जगह पे 2 मीन्स 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब होगा प्लस c। ठीक है, और f ऑफ 2 की वैल्यू 0 दे रखी है इसने। ठीक है, क्वेश्चन ने f ऑफ 2 की वैल्यू 0 दे रखी है, और 2⁴ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 16 यहाँ पे आएगा, और प्लस 1/8 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे और इस साइड में लेके आएंगे। देखो 16 और 8 तो होता है 144 प्लस 145/8 हो जाएगा। इसको इस साइड में लाएंगे 145/8 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू इस टाइप से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। एक मिनट, ये 128 होता है और इसमें एक ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेकिंग। ठीक है, तो हो जाएगा देखो 16 और 8 की प्रोडक्ट जब कराएंगे 128 होगा, और इसमें 1 ऐड होगा तो 129। ठीक है, इस साइड में प्लस का होएगा 129/8, जब इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, और जो c कांस्टेंट की वैल्यू आई है वापस इसमें पुट कर देंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू x⁴ प्लस 1/x³। ठीक है, 1/x³ है, सॉरी 1/x³, और c की वैल्यू क्या है, -129/8 है। ठीक है, तो f(x) हमारे पास निकल के j आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इसमें हमें f(x) की वैल्यू फाइंड करनी थी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उसे भी
रिमूव करना था। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.2 के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कल जितने एग्जाम्पल्स किए थे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के बेस पे, उन्हीं के बेस पे आज एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 2x/1 + x²। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 2x/1 + x² और साथ में dx। ठीक है, इसका जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे करेंगे। 1 + x², इसे लिखा जा सकता है, समझिएगा, इसे लिख सकते हैं 2x × dx और अपॉन में दे रखा है 1 + x²। ठीक है, अब 1 + x² को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो ऐसे सोचना होता है, अगर हम 1 + x² को t सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 1 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 2x, और 2x × dx हमें पता है, मीन्स दे रखा है, इसके प्लेस पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1 + x² को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे t। अब देखिएगा दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 प्लस यहाँ पे x² का 2x और साथ में dx और इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा तो 2x × dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। मीन्स इसके प्लेस पे हम dt को रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, dt/1 + x² हमने क्या माना है, t माना है, और dt/t क्या होता है, log t होता है। ठीक है, और log t हो गया, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। ठीक है, अब जो t सपोज किया था वापस से हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा log 1 प्लस क्या है, 1 + x², सॉरी 1 + x² + c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, log x² लिखा है log x² और साथ में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा। इसका देखो कैसे समझते हैं, log x²/x, अगर हम log x को t मान लें, ठीक है, तो log x को t मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x × dx मिल जाएगा हमें dt, तो काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज लेट log x इक्वल्स टू t। log x का होता है 1/x × dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, बस हो गया काम। देखो ना, यहाँ पे लिखा है 1/x × dx, इसके प्लेस पे dt लिखेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, log x को क्या माना है, t, तो हो जाएगा t²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/x × dx, इसे क्या लिख सकते हैं, dt। अब देखिएगा t² मीन्स t, इसका हो जाएगा t³ / 3 और प्लस c, और t जो सपोज किया था उसी को वापस पुट कर देंगे, मीन्स log x⁴/3 और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं, मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है sin x और ब्रैकेट में है sin और cos x। ठीक है, ब्रैकेट में है cos x। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने कल काफ़ी डिस्कस कराए थे। इसमें क्या देखो, फंक्शन का कंपोजिशन है, और जब फंक्शन का कंपोजिशन होता है, जिस फंक्शन का कंपोजिशन होता है उसी को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो cos x है इसको t सपोज कर लेंगे, तो cos x इक्वल्स टू t। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ठीक है, साथ में dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब देखो sin x × dx, इसे क्या कर सकते हैं, dt, वो भी माइनस को चाहे तो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो sin x dx बराबर -dt, तो देखो क्या मिलेगा, इसके प्लेस पे और इन दोनों के प्लेस पे हमने क्या किया, -dt कर दिया, माइनस को जो है बाहर शिफ्ट कर दिया। साइन तो ऐसे ही है, ठीक है, और cos x को क्या सपोज किया, t, तो sin t × dt मिल जाएगा हमें। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस sin t और dt, और sin t का इंटीग्रेशन होता है -cos t, और माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस cos t और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और t की वापस से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cos, और t की वैल्यू है cos x।
ठीक है, तो कास इंटू कास एक्स और प्लस सी, तो इसका आंसर जे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा, फिर इसे देखिएगा, तो और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और अभी हम लोग प्रोडक्ट नहीं, ओनली हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो सब्स्टिट्यूट करके जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। देखो अगर किसी भी एक फंक्शन को यहाँ पे टी सपोज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि काश एक्स को टी सपोज करेंगे, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, साइन को सपोज करो उसका काश होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी टी सपोज करिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या सपोज कर लिया, टी सपोज कर लिया। ठीक है, लेट अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा काश, और साथ में होता है ए एक्स प्लस बी। और फिर मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, बाद में इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ए एक्स प्लस बी का जब करेंगे तो ए मिल जाएगा, और एक्स का 1 और बी का 0, तो इंटू ए और साथ में डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब ए को इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, काश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपान ए और डी टी हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, 1 अपान ए डी टी प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा साइन, इसके प्लेस पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या किया, टी सपोज किया, तो ये तो फाइनली टी ही बन गया, और इसके प्लेस पे 1 अपान ए डी टी, तो 1 अपान ए को बाहर कर लिया और साथ में लिख दिया डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन करिएगा तो 1 अपान ए टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सी। अब देखो टी क्या सपोज किया था, इसकी वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो 1 अपान ए टी स्क्वायर, और टी है जे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2 और प्लस सी, तो इसका जे आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पिक कर रहा हूँ, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन 7, 8, 9 आराम से इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा दे रहा हूँ, जो कि लिखा है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। लिखा है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और साथ में डी एक्स। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इस पूरे फंक्शन को हम टी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे लेट अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, हमने सपोज कर दिया। ठीक है, देखो इससे मिलेगा क्या। अब अंडर रूट कब रिप्लेस होता है, अंडर रूट कब डिसअपीयर होता है, जब इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, इस साइड में हो जाएगा टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमें इस साइड में तो ओनली ए ही बचेगा, साथ में होगा डी एक्स, और इस साइड में करिएगा तो क्या मिल जाएगा भाई, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t और साथ में हो जाएगा डी टी। ठीक है, और डी एक्स इक्वल्स टू, ए को इस साइड में लाएंगे तो 2 अपान ए और फिर टी इंटू डी टी। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करते हैं। हमारे पास है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और साथ में डी एक्स। ठीक है, हमने अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है। क्लियर, और डी एक्स के प्लेस पे हम जे वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो क्या है 2 अपान ए इंटू टी और साथ में डी टी। क्लियर, अब 2 अपान ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या, और टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में डी टी आएगा। क्लियर, यहाँ से देखिएगा 2 अपान ए तो एज इट इज रहा, और टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब बाया 3 और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब टी जो सपोज किया था उसकी वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 2 अपान ए। ठीक है, 3 को चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं,
2/3a और t है हमारा अंडर रूट ax प्लस b और इसका होल क्यूब हो जाएगा प्लस b, तो इसका आंसर j बन जाएगा। तो अंडर रूट का कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको इस टाइप से आप लोग हैंडल करिएगा। अंडर रूट को ही पूरा टी सपोज करिएगा और फिर उस अंडर रूट रिप्लेस करके होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स में, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और वापस से वैल्यू इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रैंड होता है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए उन सभी क्वेश्चन से जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन में क्या है, 1/x लिखा है। क्या लिखा है, 1/x और फिर लिखा है log x टू द पावर m और dx। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है x पॉजिटिव होगा एंड m इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, m 1 नहीं होगा, ये कंडीशन दे रखी है। और इस क्वेश्चन का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे समझिएगा। देखो, अगर हम log x को t सपोज कर लेते हैं, ठीक है, log x को t सपोज कर लें, देखो क्या मिलेगा, लेट log x इक्वल्स टू t। क्लियर, log x इक्वल्स टू t। तो अगर अब हम इसका क्या करें, डिफ्रेंसिएशन करें तो मिल जाएगा 1/x। ठीक है, और साथ में dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब इस चीज़ का इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा है 1/log x टू द पावर m है और साथ में इसे इस टाइप से ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/x इंटू डी एक्स के प्लेस पे हम dt कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे log x को हमने क्या सपोज किया, t सपोज किया, तो t टू द पावर m हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब समझिएगा, इसे और इस टाइप से लिखा जा सकता है, पावर माइनस में करके इस टाइप से लिख सकते हैं। और पावर माइनस में है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, t माइनस m, एक पावर ऐड होती है और माइनस m प्लस 1, भाई डेनोमिनेटर में प्लस c। अब जो t की वैल्यू थी वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, t की वैल्यू है log x। ठीक है, और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस m। ठीक है, और अपान में हो जाएगा 1 माइनस m प्लस c, तो जे इसका जो है आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने log x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया और डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 16 पिक कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है e टू द पावर 2x प्लस 3, लिखा है e टू द पावर 2x प्लस 3, और इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो, जो पावर में एक फंक्शन पूरा दे रखा है, इसी फंक्शन को हम t सपोज कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो ओनली हमें 2 मिलेगा, साथ में dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, और dx को लिख सकते हैं हम dt बाई 2। भाई 2 को हमने इधर जो है रिप्लेस कर दिया। अब देखो, इस प्रॉब्लम में इस चीज़ का यूज करिएगा। जब यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर, पूरी फंक्शन को हमने t सपोज किया तो e टू द पावर t, यहाँ पे गया dt बाई 2, तो हम 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 e टू द पावर t या dt। ठीक है, और e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t ही रहता है और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो 1/2 e टू द पावर t क्या है, 2x प्लस 3 है, तो e टू द पावर हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस c, तो जे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब मैं बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप लोगों को मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हैं, आप लोगों को इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी लेकर के चलूँगा। यही मेरा मकसद है इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।